800 से ज्यादा स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव आए हैं। उनका ये बयान है यार, हद है कि हर साल 1500 से ज्यादा केसेस सिर्फ त्रिपुरा में रजिस्टर हो रहे हैं HIV एड्स के। और जब टेस्टिंग हुई ना तो पता चला कि उन स्टूडेंट्स के द्वारा कोई ड्रग लिया जा रहा था। पहले जब कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में शामिल थे ना, तो भाई तब तो त्रिपुरा का कॉरिडोर मार दिया था ड्रग्स स्मगलिंग का। त्रिपुरा जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, अपना मणिपुर, आसाम, जिन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, त्रिपुरा उन्हीं में से एक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां से काफी न्यूज आ रही है। त्रिपुरा में 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स HIV पॉजिटिव आए हैं और जिनमें से 47 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है और इनका मेन रीजन सिर्फ HIV ही बताया जा रहा है। लेकिन दीपा, अगर हम एक्चुअल नंबर पे फोकस करें ना, त्रिपुरा के एंटी ट्रोवल थेरेपी सेंटर ने 8000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं। अगर हम बात करें ना दीपा, 2007 से अभी तक पिछले महीने 2024 तक 1700 केसेस HIV पॉजिटिव के दर्ज हुए हैं। डॉक्टर समर्पिता दत्ता, जो त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी यानी कि TSACS की डायरेक्टर है, उनका ये बयान है यार, हद है कि हर साल 1500 से ज्यादा केसेस सिर्फ त्रिपुरा में रजिस्टर हो रहे हैं HIV एड्स के। और अगर हम TSACS की बात करें तो ये जो कमेटी है सरकार द्वारा गठित की गई है। और हैरानी की बात तो ये है कि जो ये कमेटी है ना, इन्होंने ही एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें 80% पॉजिटिव केसेस है ना, उनमें जो एज है बच्चों की वो 16 से 30 के बीच में है। मतलब कि यार जो 10 में से 8 इफेक्टेड बच्चे हैं ना, वो इसी एज के हैं, 16 से 30 के बीच के। लेकिन रूबल, बात ये भी शॉकिंग वाली नहीं है। याद करो, जब हम 15-16 साल के थे तब हम क्या कर रहे थे। हमें तो अच्छे बुरे की समझ तक नहीं थी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन त्रिपुरा में 12 बच्चे ऐसे भी मिले हैं जिनको इंजेक्टेड ड्रग्स की वजह से HIV हुआ है। और सोचने वाली बात तो ये है कि उनकी उम्र 15 साल से कम थी। और ये जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, 220 स्कूल और 24 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस से आ रहे हैं। और आपको पता है, जो हायर कॉलेजेस थे उनमें से बहुत सारे बच्चे तो बाहर पढ़ने गए हुए हैं, तो उनसे भी स्प्रेड होने के काफी चांसेस हैं। और रूबल, बात तो ये भी कितनी हैरान करने वाली है ना, जो ये यंग बच्चे हैं इन सब बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो सोचने वाली बात तो ये है कि बैकग्राउंड का इन पर इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन TSACS की रिपोर्ट के हिसाब से ये जितने भी केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, वो बच्चे काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं। कईयों के तो पेरेंट्स, माता पिता दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और ऐसा भी नहीं है कि त्रिपुरा कोई इलिटरेट स्टेट है। डाटा की माने तो त्रिपुरा में करंटली हाईएस्ट लिटरेसी रेट 97.22%, जो कि केरल जैसे ट्रेडिशनली हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स को भी पीछे छोड़ रहा है। इसके बाद भी अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, तो इसका मतलब है वहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है एंड लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इस टर्म को याद रखना, इसके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में HIV एड्स होता क्या है? और रूबल, सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर ये वायरस फैला कैसे, और वो भी इतनी कम उम्र के बच्चों में। HIV जो है वो एक वायरस है, और जब ये वायरस ह्यूमन बॉडी में घुस जाता है ना, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। और हाँ, ह्यूमन बॉडी में छोटी से बड़ी बीमारी की जड़ ये इम्यून सिस्टम ही तो होता है। ये इम्यून सिस्टम ही तो है जो आपको हर बीमारी से बचाता है और हर तरीके के रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। जब ये HIV वायरस आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब करता है, तो तभी तो एड्स जैसी बीमारी होती है। एड्स मतलब आपको पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स ना काफी सीरियस प्रॉब्लम है, स्पेशली इंडिया में। मतलब ये बीमारी का ना एक ऐसा समूह है जो आपकी इम्यूनिटी को इतना वीक कर देता है कि छोटी से छोटी बीमारी आपके शरीर में घुसकर वो गंभीर बन जाती है। और ये तो आप सभी को पता ही होगा भाई, HIV ऐसा भी नहीं है कि वो हवा के द्वारा फैल रहा है या एक दूसरे को टच करने से फैल रहा है या और किसी चीज से भी फैल रहा हो। लेकिन अगर HIV पॉजिटिव इंसान का ब्लड आपके ब्लड से मिल जाए, या स्पर्म, या फिर बॉडी का फ्लूइड आपकी बॉडी में या किसी की बॉडी में ट्रांसफर हो जाए, तो उसकी वजह से HIV होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और इंडिया में सबसे जो पहले कॉमन होता है ना, अभी तो देखो, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं 12 साल से मैरिड हूँ, तो हम मैरिड है 12 साल से। तो जब भी बच्चा कंसीव होता है तो डॉक्टर सबसे पहले लिखते हैं HIV पॉजिटिव का टेस्ट, मतलब HIV टेस्ट। तो हमारे तो ये 2-3 बार हो चुके हैं। और आज के पहले ये हो जाता है, पता नहीं चलता था, बच्चे को भी जन्मजात से ये बीमारी मिल जाती है, लेकिन अभी ध्यान रखा जाता है। और पता क्या होता है ना, कई बार ना इसमें मेडिकल इशू भी आते हैं, मतलब कि एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर और स्प्रेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे नीडल का बार यूज होना, मान लो कोई इन्फेक्टेड आदमी है, उसके साथ कोई इंजेक्शन यूज किया हुआ या ब्लड
और वो इन्फेक्टेड ब्लड किसी को चढ़ जाए या वो नीडल किसी को लग जाए तो उससे भी स्प्रेड होता है। और यही रीजन बना त्रिपुरा में HIV के इतने केसेस मिलने का। और जब टेस्टिंग हुई ना तो पता चला कि उन स्टूडेंट्स के द्वारा कोई ड्रग लिया जा रहा था इंजेक्शन के फॉर्म में। समझो कि ये वायरस एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में फैलता गया। लेकिन हर HIV पॉजिटिव इंसान को एड्स नहीं होता, लेकिन समय के साथ वो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल खराब कर देता है। एड्स होने पर सबसे पहले इंसान TB और कैंसर जैसी बीमारियों की लपेट में आ जाता है। मेडिकल साइंस इतना बड़ा है लेकिन अभी तक HIV की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। मेडिसिन तो है लेकिन वो सिर्फ आपको हेल्दी रख सकती है। और जहां तक बात त्रिपुरा में ड्रग्स की करे तो ये सिनेरियो वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि त्रिपुरा में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। ड्रग्स की समस्या वैसे तो पूरी दुनिया में ही है, इंडिया में भी बढ़ रही है और त्रिपुरा में मैं कई सालों से नोटिस कर रहा हूँ, खबरें आती रहती है कि ड्रग्स त्रिपुरा में बहुत बढ़ रही है और ये स्मगल होती है म्यांमार के थ्रू और इसी रास्ते के थ्रू त्रिपुरा से बांग्लादेश में भी भेजे जाते हैं। पहले जब कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के लोग सत्ता में शामिल थे ना तो भाई तब तो त्रिपुरा का कॉरिडोर बना दिया था ड्रग्स स्मगलिंग का। और यही वो मेन रीजन था उस टाइम का कि भाई त्रिपुरा में म्यांमार से आते थे और यहाँ से जाते थे बांग्लादेश में और ये ऐसा हैबिचुअल हो गए थे कि छोटे छोटे बच्चे भी वहां पे ड्रग्स का शिकार हो रहे थे। और यही वो रीजन है कि इतना ड्रग्स जब हो जाता है तो वो बच्चों को भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार है ना तो उन्होंने पॉलिसी बनाई है ड्रग्स के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की। तो वैसे कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही लेकिन काम होता है। पिछले 13 महीनों में अगर हम बात करें ना आंकड़ों की तो 1300 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं ड्रग्स के मामलों में और 704 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं और ऊपर से नशा मुक्ति का मतलब एक कैंपेन भी रन किया है गवर्नमेंट ने त्रिपुरा में। ये मतलब इस तरह का बनाया गया है कि भाई लोगों को जागरूक किया जाए कि नशा खराब है और बहुत हद तक जो सेंटर बनाया होता है जहाँ पे नशा छुड़वाया जाता है वो भी इस कैंपेन के दौरान सरकार ने बनवाए। और जब घूम फिर के बात सेक्स एजुकेशन पर आती है तो इंडिया आज भी इसमें काफी पीछे है। आज भी ऐसे वर्ड्स बोलना और सेक्स एजुकेशन को समाज में बढ़ाना आज भी नॉर्मल नहीं है। रूबल अगर डाटा के माने तो इंडिया के सिर्फ 26% स्कूल में ही सेक्स एजुकेशन दी जाती है। मतलब 100 में से सिर्फ 26 स्कूलों में ही सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन रिलेशनशिप कंसेंट और सेफ सेक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। और इसी तरह से बहुत सारे यंग पीपल हैं जो सेफ सेक्स के बारे में नहीं जानते। वो अपनी बॉडी और रिलेशनशिप के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। और अगर सेक्स एजुकेशन ज्यादा दिए जाए तो यंग पीपल को अपने रिश्तों और सेक्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा। और सेक्स एजुकेशन की वजह से बच्चे सेफ सेक्स के बारे में जानेंगे और जिससे STD जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव मिलेगा। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। HIV जैसी बड़ी बीमारियों से भी बचा जा सकता है और बढ़ी हुई बीमारियों को भी टैकल किया जा सकता है। तो भाई कोई भी नशा जो आपको थोड़े समय के लिए रिलीफ देता हो ना वो नशा आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। और ये जो एज है ना ये अपने आप को बनाने की है, अपने गांव समाज अपने परिवार अपने देश को आगे बढ़ाने की है, ना कि नशे के चक्कर में अपना कैरियर अपना गांव अपना सब स्टेट देश भी बदनाम हो। तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा यूथ है और मैं ये चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से जितना भी यूथ ये वीडियो देख रहा है स्प्रेड करें, पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें और नशे से दूर रहे। और भाई ये जो चीजें है ना अगर एक बार भी आपने ट्राई किया ना मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, कोई दोस्त अगर आपको ये बोल रहा भाई कर रहे मेरी दोस्ती कसम तो आप उसे बोलो तुझे मेरी दोस्ती कसम कि तुझे ये चीजें नहीं करनी। कभी भी किसी भी आदमी के इंसान के बोलने पे कि एक बार ट्राई कर, जीवन एक बार मिला है एक बार ट्राई कर, यही वो स्टेप होता है जो आपको अंधकार में ले जाता है। कभी भी किसी के बोलने से एक बार भी कि भाई ट्राई कर ले कुछ नहीं होता, यही स्टेप नहीं लेना है। क्योंकि एक बार अगर आप कर लेते हो ना तो फिर बार बार और कब वो आपकी नसों में घुल जाता है, दिमाग में घुल जाता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। मैंने खुद देखा है ड्रग्स एडिक्ट को जो हम पुलिस में पकड़ के लाते हैं, अगर उन्हें नहीं मिलता ना तो मर सकते हैं। मतलब ऐसी हालत होती है इतनी बुरी, बाल खींचने लगते हैं, नाखून मारने लगते हैं, सिर मारते हैं दीवार में। तो भाई अपने जीवन को बनाओ, इसे खराब मत करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट और लाइक, वीडियो को शेयर करो उन भाइयों को उन दोस्तों को जो पॉजिटिव मैसेज आप जिनको देना चाहते हैं। और ये चैनल नया है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब भी करके जाना और हमें मोटिवेशन देते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक पे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और अपने परिवार और अपने देश को स्वस्थ बनाए। लव यू ऑल, टेक केयर।